हेलो साई विश्वनाथ ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। आज निफ्टी का एक्सपायरी था और आज निफ्टी का एक्सपायरी था और आज क्या हुआ कि 5 मिनट का पहला, जैसे कल हमने बात किया था 1 घंटा का टाइम फ्रेम वाला जो बात था, ये ब्रेक करके आज ऊपर और यहाँ ये वाला यहाँ पे था, ठीक। यहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया और इसको ब्रेक करके ऊपर अब यहीं पे क्लोज हो गया। अब कल क्या हो सकता है, बात यही है। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अभी ब्रेक नहीं किया है। दूसरा, ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, उसको एक बार रिटेस्ट किया है। हो सकता है ये और आगे जा सकता है, लेकिन एक हमको ट्रेंड लाइन दिख रहा है, ये वाला ट्रेंड लाइन, ठीक। और अब इसको, इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दीजिए, ये वाला ट्रेंड लाइन। क्योंकि हाँ, अभी आपके सामने दो ट्रेंड लाइन है। एक तो ये, अगर ये ट्रेंड लाइन जो है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब इस जगह पे अगर आपका ब्रेक ब्रेक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाने का कोशिश करेगा, क्योंकि आरएसआई में भी ऊपर जगह है, लेकिन यहां से भी आरएसआई अगर नीचे आता है, देखा जाए तो ये एम पैटर्न बना रहा है। अगर कल ये डाउन गैप डाउन हो गया, गैप डाउन मान लीजिए हुआ, यहां तक आया और यहां से ऊपर जाने लगा, तभी देखिए हम प्राइस को कम देखते हैं, आरएसआई को ज्यादा देखते हैं। क्योंकि ये क्या है, ये है गाड़ी का स्पीडोमीटर। देखिए, बाइक आप चलाते हैं, अगर कोई भी बाइक हो चाहे कार हो, जनरली कार की बात हम कह रहे हैं कि अगर आप कार चलाते हैं, अगर आप मान लीजिए कार किसी के माध्यम से सीखे कि ऐसे ऐसे कार चलाया जाता है, सबको आपको बता दिया, वो चलाना आपको है, ड्राइव आपको करना है। उसी तरह स्टॉक मार्केट में मान लीजिए आप सीख रहे हैं, तो यहाँ चलना आपको है और आप ही को यहाँ राइड करना है। तो जो भी साइकोलॉजी बिल्डअप करना है वो आपको करना है। कार चलाते चलाते डरिएगा तो आपका होगा एक्सीडेंट। उसी तरह स्टॉक मार्केट में ट्रेड लेने से डरिएगा तो होगा आपका एक्सीडेंट। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, वहां भी आपको क्लियर कट शीशा है सामने, शीशा के बाद दिखता है आप कैसे कंफर्टेबल हैं। मान लीजिए सीट कोई ऊपर करके चलाता है, कोई सीट थोड़ा सा डाउन करके चलाता है, कोई एसयूवी चलाता है, किसी को पूरा दिख रहा है, मतलब हर तरीके से आप ये करते हैं। तो वही चीज है यहाँ पे भी, ज्यादा चीज नहीं करना है, बस सिंपल रखना है हर चीज को। आरएसआई बहुत सिंपल रखना है, ठीक। हालांकि अभी तक हमको आरएसआई जो है, अभी तक जो आरएसआई है वो हमको नीचे ही दिख रहा है, और हमको आरएसआई के हिसाब से ये डाउन साइड ही दिख रहा है। मतलब अभी तक का सिनारियो बता रहे हैं। अब ये हटा दिया है तो इसको डिलीट बंद कर दीजिए। अब आपके सामने दो चीज आएगा, ठीक। या तो अगर ये ऊपर जाता है, नहीं तो एक ट्रेंड लाइन तो और देख, अब मान लीजिए एक ट्रेंड लाइन अगर देखिए कल ऐसे बनाते हैं ट्रेंड लाइन, ऐसे ही बनाते हैं तो ये ब्रेकआउट कर दिया है, ठीक। अगर ये कल यहाँ से डाउन आ जाता है, तभी ये फिर हो सकता है नीचे छूने को जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ जा सकता है। हालांकि इसका पीसीआर जो है वो नेगेटिव ही पीसीआर है। अब ये पीसीआर तो कल बनेगा पोजीशन, तो उसके बाद देखेंगे। तो ये देखिए निफ्टी का जो ऑप्शन चैन डेटा है, उस आधार पे हम लोग जो कह रहे हैं उस आधार पे जो बात है। थोड़ा सा चार्ट ऑप्शन दिखने में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट। और सब प्रॉब्लम तो है, लेकिन देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है तो कोई बात नहीं। बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल कल क्या पोजीशन बनता है उसके आधार पे काम करना है फिलहाल। ऐसे तो हम फ्राइडे को काम नहीं करते, काहे कि फ्राइडे को लॉस हो जाएगा तो 2 दिन मातम मनाना पड़ता है, इसीलिए नहीं, इसलिए फ्राइडे को नहीं। अब हालांकि ये ट्रेंड अगर टेक्निकल में देखें तो हो सकता है यहाँ से टच करके हो सकता है ये नीचे आए, लेकिन अगर ये इसको तोड़ देता है तो हो सकता है एक ऊपर यहाँ तक जा सकता है, ठीक। अगर ये तोड़ता है, ये एक स्विंग है इसका। अगर यहाँ ये ब्रेक करता है तो कुछ नहीं, अगर नीचे से ट्रेंड लाइन अगर खींचते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे,
देखिए एक ट्रेंड लाइन ये है, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो यहाँ तक जा सकता है, अगर ये नीचे आता है तो ये नीचे यहाँ तक जगह है 21,829 तक का। तो बस 1 घंटा के टाइम फ्रेम पे ही काम करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग लगाए कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हाँ देखिए ऑप्शन खुल गया है, और थोड़ा सा ऑप्शन पे बात कर ले कि कल क्या हो सकता है। एज पर ऑप्शन चैन डेटा के आधार पे जो होगा, पीसीआर तो हम नोट करके यहाँ देख ही लेते हैं, पीसीआर जो है 0.89 के आसपास का है। लेकिन पोजीशन देखिए कैसे कैसे बना है। देखिए सबसे ज्यादा वॉल्यूम यही हुआ है, कितना पे 22,200। और इधर में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम इसी जगह, इससे थोड़ा सा वॉल्यूम इसके नीचे, मतलब 100 पॉइंट नीचे। हालांकि उससे भी ज्यादा वॉल्यूम हुआ है आपको 22,000 पे। तो एक तो 22,000 पे यहाँ सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है, इधर में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है कहाँ, 22,200 पे। यानी बैंक निफ्टी के पास 200 का रेंज है। अगर 22,200 के ऊपर निकलता है, 22,200 के अगर ऊपर जाता है, देखिए यहाँ पे, तभी ये ऊपर जाने का चेष्टा कर सकता है, नहीं तो नीचे आने का कोशिश करेगा। अब कल का कल देखेंगे, रात भर में टेंशन नहीं लेना कि क्या है। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा बात कर लें। बैंक निफ्टी भी देखिए सेम पैटर्न पे चल रहा है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये अपने लोअर रेंज पे आ चुका है, और इसका ओवर ये भी पीसीआर में नेगेटिव की तरफ है, मतलब बियरिश है पीसीआर, इसमें हम लोग बियरिश कहते हैं। अब अगर इसको ये ब्रेक करता है, काहे कि हो सकता है अगर इसको ब्रेक करेगा तो हो सकता है ये 45,600 तक आ जाए। अगर ऊपर के साइड अगर ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है एक बार 47,500 के आसपास तक जा सकता है। दूसरा इसका भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ऑप्शन चैन के आधार पे क्या चल रहा है, इसमें वो भी देखेंगे। देखिए इसमें पोजीशंस अगर देखा जाए तो 47,000 पे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और इधर उतना खड़ा नहीं है। हालांकि यहाँ पे भी 1 लाख के समथिंग मतलब पहुंचने वाला है। तो नीचे लोअर साइड में 1 लाख कहीं बना है, तो लोअर साइड में इधर थोड़ा सा पोजीशन कम है, यानी पुट के साइड पोजीशन कम बना हुआ है, और कॉल के साइड पोजीशन ज्यादा बना हुआ है। यानी ये हो सकता है 47,000 जो है वो एज ए रेजिस्टेंस काम कर सकता है। 47,000 ब्रेक होता है तभी ये ऊपर जाने का चेष्टा करेगा, नहीं तो नहीं जा सकता, एज पर ऑप्शन डेटा के आधार पर बता रहे। इसीलिए ये छोटा सा रेंज है, इसी में प्ले करना है। अभी हालांकि तो ये ऊपर जाने का कुछ सिग्नल नहीं दे रहा है, पीसीआर भी बेरिश बता रहे हैं, अब और पोजीशन जो बनेगा उसके आधार पे काम होगा। कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री। देखिए रिलायंस इंडस्ट्री एज पर अगर ये कल यहाँ पे ब्रेकआउट कर देता है ट्रेंड लाइन, इसको हटा दीजिए, अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ये ट्रेंड लाइन तो ऊपर जाएगा, नहीं तो एक बार नीचे टच कर निकल जाएगा, और ये नीचे आएगा तो हो सकता है एक बार यहाँ आ जाएगा, ठीक इस जगह पे आ सकता है। तो हो सकता है गिरावट आ सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेकआउट कर गया तब तो ऊपर जाने का इसके पास बहुत जगह है। एचडीएफसी बैंक देख लीजिए। देखिए एचडीएफसी बैंक भी अपने रेंज में है, इसके पास न्यूट्रल आदमी है, ठीक है। अभी वो न्यूट्रल जगह खड़ा है, अगर ऊपर गया है तो बैंक निफ्टी ऊपर, नीचे गया है तो बैंक निफ्टी नीचे, बस। या तो मैनेज करेगा, इसका काम है ज्यादातर मैनेज करना है। लेकिन हालांकि ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। अगर देखा जाए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो ये ऊपर ही जा रहा है। इस साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। देखिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आरएसआई पे ध्यान दीजिए, आरएसआई को देखने का कोशिश कीजिए, प्राइस को थोड़ा सा कम देखिए, उसके आरएसआई को कोरिलेट करके प्राइस को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि आरएसआई इंडिकेटर कार चलाते वक्त हम लोग को बैक मिरर का भी जरूरत होता है, हम लोग को एक हाथ गियर पे भी रखना पड़ता है, दूसरा हैंडल पे भी रखना पड़ता है, और आंख से देखना भी पड़ता है। तो पूरे शरीर का वर्क होता है वहां पे, तो उसी तरह चीज यहाँ पे भी है, तो इसको भी उसी तरीके से समझिए कि हर चीज का एक काम है। तो ऐसा नहीं समझना है कि आपको इसका काम नहीं है।